सभी को नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी जो बंद हुई है 23,500 के आसपास बंद हुई है। जिस तरीके से निफ्टी का आज ब्रेकडाउन खुला और उसके बाद बाजार को फॉलो अप नहीं मिला और बाजार के अंदर एक तेज बाइंग साइड की मूवमेंट आपको देखने को मिली। देखिए जिस तरीके से बार बार प्राइस एक्शन ऊपर नीचे हो रहा है, इसके अंदर 23,300 और 24,100 की एक रेंज बाजार के अंदर अब बन चुकी है। क्योंकि देखिए बाजार जब तक 23,300 के नीचे सक्सेसफुली सस्टेन करके 1 या 2 दिन ट्रेडिंग नहीं करेगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि 1 या 2 घंटे जब तक ट्रेडिंग नहीं करेगा तब तक बाजार के अंदर अब ये ही रेंज काम करेगी। कल भी अगर हम देखें, कल भी अगर बाजार 23,600 के ऊपर सक्सेसफुली ट्रेडिंग करता है, जो कि अभी बंद हुआ 23,500, तो ये बड़े आराम से 23,800 और 24,000 तक की जर्नी तय यहां पे कर सकता है। अगर हम दूसरी तरफ वहीं ब्रेकडाउन की बात करें, यदि कल बाजार 23,400 के नीचे 23,400 के नीचे यदि बाजार सस्टेन करके ट्रेडिंग करता है तो बाजार में अगेन आपको 23,250 तक के लेवल अगेन देखने को मिलेंगे। बट ये उसी केस में होगा जिस केस में कोई नेगेटिव न्यूज शाम को आती है और बाजार वहां से गैप डाउन हो जाए। अदरवाइज बाजार के अंदर कल जिस तरीके का प्राइस एक्शन है, ये 23,800 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो 23,400 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमारे इस वाले ट्रेंड के लिए रहेगा, जो आज का ट्रेंड यहां पे बिल्डअप हुआ है। तो जिस तरीके से प्राइस एक्शन चल रहा है उसके अंदर एक रेंज ही बनती दिखाई दे रही है बाजार की अभी भी, जो कि रेंज आने वाले दिनों में टूटे तो टूटे, बट अभी कहीं से कहीं तक कोई इसकी जो है उम्मीद नहीं दिख रही है और बाजार एक रेंज के अंदर ही ट्रेड करता दिखाई देगा। देखिए डेली चार्ट की भी बात करूं, डेली चार्ट में भी आप ये देखेंगे ये बाजार के मल्टीपल सपोर्ट हैं जिसको बाजार ने आज भी रिजेक्ट कर दिया और यहां से एक रिकवरी जो देखने को मिली, इसके अंदर 23,600 के ऊपर अगेन आपको फ्रेश बाइंग ऊपर की भी फिर देखने को मिल सकती है। तो इन सब चीज का ध्यान रखें, बाजार के अंदर एक रेंज की तरह बाजार काम कर सकता है। ये निफ्टी का चार्ट था। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर मैं आपको दिखाऊं, बैंक निफ्टी के अंदर भी देखिए बाजार जिस तरीके से यहां पे अगेन टू अगेन वही प्रीवियस सपोर्ट को तवज्जो दे रहा है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं 53,000 का एक जो है आंकड़ा यहां पे समझ में आ रहा है और ऊपर की साइड जो है 54,000 का एक आंकड़ा समझ में आ रहा है। अगर बाजार 54,000 के ऊपर सक्सेसफुली सस्टेन करके ट्रेडिंग करता है 54,100 के ऊपर, तो बाजार के अंदर वापस आपको 56,000 तक के या 55,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नीचे के लिए अगर हम बात करें तो 53,000 का एक स्ट्रिक्ट जो है ब्रेकडाउन होगा। अगर इसके ब्रेकडाउन के नीचे ट्रेड करता है तब जाके इसके अंदर वीकनेस ज्यादा महसूस होगी। अदरवाइज ये एक रेंज की तरह 53,000 और 55,500 की तरह रेंज के अंदर काम कर सकता है। तो इस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेंड बना हुआ है। दूसरी तरफ अगर वहीं हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स के अंदर देखिए जो सेंसेक्स की रेंज बनी हुई है वो 74,000 और 75,000, ये रेंज सेंसेक्स की यहाँ पे देखिए बाजार आज गैप डाउन खुला मगर देखिए उसके नीचे नहीं जा पाया और 74,000 के ऊपर जैसे ही होल्ड हुआ बाजार के अंदर आपको 74,800 तक के लेवल देखने को मिले। 74,000 और 75,100 ये बाजार की एक रेंज यहां पे रहेगी। अगर कल बाजार 75,100 के ऊपर अगेन सस्टेन होता है तो बाजार के अंदर अग्रेसिव बाइंग फिर आपको अगेन देखने को मिलेगी, जो कि इसको अगेन 76,250 और 500 तक लेके जा सकती है। तो इस तरीके से बाजार चाहे निफ्टी का हो, बैंक निफ्टी का हो, सेंसेक्स का हो, सभी का बाजार एक रेंज की तरह यहाँ पे काम कर सकता है। तो बाजार में लेवल के अकॉर्डिंग ही काम करें। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस किए ये कल की ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।